आज हम बेटा पदावली, अभी तक हमने आप लोगों को साखी पढ़ाया, लेकिन साखी पूरी हो चुकी है। अब 8 पार्ट में साखी पूरी हो चुकी है। जो ये 9वां पार्ट है जो पदावली हमको आज पढ़ाना है। अब कबीर की जो पदावली है ये किस भाग से, बीजक के किस भाग से लिया गया है? शबद से। साखी, शबद और रमैनी, तो शबद के अंक के भाग से ये पदावली ली गई है। और आज हम पहली पदावली आपको पढ़ाएंगे और उससे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हैं उसको भी मैंने बनाया है। उसका प्रश्न भी बताएंगे और उत्तर भी बताएंगे, जिसे आप अच्छी तरह से अपना नोट्स बना लीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। पदावली, जैसा पद की अवली अर्थात पंक्तियां, पद की पंक्तियां, अवली माने कतारें, पंक्ति, पदावली। ये कहाँ से लिया गया है? ये कबीर की जो बीजक रचना है, तो ये बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। ये शबद अंश से ये लिया गया है जो आपके पाठ्यक्रम में है। और इसमें ये पद जो है गेय छंद में है, गाने योग्य है, और इसमें संगीतात्मकता के गुण है, प्रसाद और माधुर्य गुण भी इसमें मिलता है। अब हम चलते हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि कबीर ने जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में, पदावली में अधिकतर आपको ये मिलता है कि इन्होंने जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। और उसी संबंध का बड़ा ही मधुर चित्र, शब्द चित्र इस पदावली के माध्यम से आपके सामने है, पदावली के माध्यम से व्यक्त किया है, जो हम बताने जा रहे हैं। जीवात्मा कह रही है, जीवात्मा रूपी पत्नी कह रही है, बहुत दिनन थै मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनन थै मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल 4 माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। मंगल 4 माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैरा निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हारी बड़ाई। मैरा निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हारी बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु ना कीन्हा, कहें कबीर मैं कछु ना कीन्हा। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बड़ा सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है और इसको एक पति पत्नी के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। जिस प्रकार से विवाह के अवसर पर क्या होता है, जब बारात आती है तो मंगल के गीत गाए जाते हैं। आगमन में सारे लोग मंगल के गीत गाते हैं, उनके शुभागमन पर मंगल के गीत गाए जाते हैं। और मंगल के गीत मतलब कल्याणकारी गीत गाए जाते हैं। उसी प्रकार से आज जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो जीवात्मा, पहले तो हम शब्दार्थ बता दें। बहुत दिनन थै, थै माने से, प्रीतम माने परमात्मा रूपी प्रियतम। भाग बड़े घर बैठे, मतलब भाग हमारा सौभाग्य कि घर बैठे ही हमको मिले हैं। मंगल 4 मतलब मंगल के गीत, किसी के आगमन पर जो मंगल के गीत गाए जाते हैं वो मंगल। राम रसायन रसना, रसना माने जीव, जीव जिह्वा। राम रूपी आनंद, ईश्वरी आनंद, राम रूपी ईश्वरी आनंद। मंदिर माही भयान उजियारा, यहाँ मंदिर किसका मन, मन रूपी मंदिर में उजियारा हो गया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैल गया है।
उजियारा मतलब प्रकाश। ले सूती अपना पीव पिए, सूती माने सुखी, सुख का अनुभव करने वाली जो जीवात्मा है। रनि राशि रत्नों की राशि, निधि माने खजाना, रनि राशि मतलब रत्नों की राशि, ढेर, रत्नों का ढेर, और निधि मतलब खजाना। और हम ही कहा यह तुम्हारी बढ़ाई, तुम्हारी बढ़ाई माने तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारा योगदान है। कहे कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग माने सौभाग्य, राम मोहिदी ना राम। अब हम व्याख्या पे चलते हैं। बहुत दिनन था मैं प्रीतम पाए, जीवात्मा रूपी जो पत्नी है वह कहती है कि अपनी अन्य सखी से कहती है, अपनी जीवात्मा रूपी अन्य सखी से कहती है कि हे सखी, बहुत दिनों के बाद मुझे राम रूपी प्रियतम की प्राप्ति हुई है। अर्थात बहुत दिनों का मतलब यहाँ पे है कि बहुत लंबी साधना, कई जन्मों की साधना हमारी साकार हुई है। एक जन्म की साधना नहीं है, कई जन्मों की साधना जब हमारी ये साकार हुई है और उसका फलीभूत हुई है, उसका जो परिणाम हमें मिला है वह राम रूपी प्रीतम के रूप में मिला है। कि आज हमें बहुत दिनों का अर्थात लंबी साधना करने के पश्चात कहीं हमें राम रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई है। और भाग बड़े घर बैठा, और मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमें उन्हें खोजना नहीं पड़ा, कि घर बैठे ही हमें वह राम रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई। घर बैठे ही, कहीं उसके लिए हमें कोई उपाय नहीं करना पड़ा, कहीं खोजना नहीं पड़ा। भाग बड़े घर, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही उस राम रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई। अर्थात साधक जीवात्मा जो वह साधना करता रहता है, साधना, कई जन्मों की साधना करते 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 तो भगवान स्वयं उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखते हैं और स्वयं उससे मिलने के लिए चले आ जाते हैं। अर्थात अपना सानिध्य उन्हें स्वयं प्रदान करते हैं। भक्त को, साधक को कहीं जाना नहीं होता है। फिर कहती है जीवात्मा, मंगल चार माही मन राखो। कहती है राम रूपी प्रीतम के आगमन के लिए, जो उनका आगमन हुआ है, घर बैठे में मिले हैं, उनके आगमन के लिए मैं मंगल के गीत मन अपने मन में ही मैं गा रही हूँ। राखो मतलब रख रही हूँ, अर्थात मन ही मन, किसी को सुना करके नहीं। उनके जो कल्याणकारी जो मंगल के गीत गाए जाते हैं, किसी के आगमन पर, शुभागमन पर जो मंगल के गीत गाए जाते हैं, तो कहती है उसी तरह वह जीवात्मा रूपी विरहणी पत्नी कह रही है कि मैं राम रूपी प्रीतम के शुभागमन पर अपने मन ही मन में मंगल के गीत, कल्याणकारी गीत गा रही हूँ, और अपनी रसना से, अपनी राम रसायन रसना चाखसाओ, मतलब आस्वादन कर रही हूँ, चख रही हूँ अर्थात, और अपने जीवा से ईश्वरी आनंद का आस्वादन कर रही हूँ, और अपनी जीवा से राम रसायन, राम रूपी आनंद का अर्थात ब्रह्मानंद का आस्वादन कर रही हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। कहती है मेरे मन रूपी, रूपक अलंकार है, मेरे मन रूपी मंदिर में, जो मेरा मन है वह मंदिर है, मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश उजियारा हो गया है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ऐसी दशा में उस ज्ञान के आलोक में ले सूती अपना पी प्यारा, उस ज्ञान के आलोक में, उस ज्ञान के प्रकाश में मैं अपने प्रीतम रूप, परमात्मा रूपी प्रीतम को ले करके उनके मिलन सुख का अनुभव कर रही हूँ। अपने ऐसी दशा में उस ज्ञान के आलोक में परमात्मा रूपी प्रीतम को साथ में लेकर के मिलन सुख का अनुभव कर रही हूँ, मिलन सुख का आनंद ले रही हूँ। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। कहती है वह जीवात्मा, मैं रनि राशि, राम का जो भगवान, जो परमात्मा रूपी प्रीतम हमें मिले हैं, यह उनका यह मिलना मुझे रत्नों की राशि, रत्नों के खजाने, रत्नों के ढेर के मिलने के समान है। जैसे रत्नों का कोई खजाना मिल जाए,
उसी तरह से मुझे राम रूपी प्रीतम का मिलना है। राम रूपी प्रीतम का मिलना हमारे लिए उसी प्रकार से है जैसे मुझे कोई बहुत मूल्यवान रत्नों का खजाना मिल गया हो, रत्नों का खजाना रूपी ढेर मिल गया, राश मिल गया हो। तो कहती है इस हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। कहती है यह जो हमें खजाना राम रूपी प्रीतम का जो खजाना हमें मिला है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, अर्थात हमारी साधना का इसमें कोई श्रेय नहीं है। तो यह तो उसी प्रीतम की, परमात्मा रूपी प्रीतम की उदारता और महानता का श्रेय है। उन्होंने हमारे ऊपर इतनी उदारता और इतनी महानता दिखाई है कि वह अपने आप ही मुझसे मिलने के लिए चले आए हैं। मेरी साधना का इसमें कोई श्रेय नहीं, कोई योगदान नहीं है। अब इसमें बेटा ये बताया गया कि सच्चे भक्त, जो सच्चे साधक होते हैं, वह कभी भी अपनी साधना का अहम भाव उसमें नहीं होता। हमेशा अपने को तुच्छ और अकिंचन समझते रहते हैं, केवल कि मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरी साधना का कोई योगदान नहीं, हमेशा यही मन उनके मन में रहता। जो सच्चे साधक होते हैं। और जहाँ अहंकार आ जाता है, साधना का भी जहाँ अहंकार आया, उसकी सारी साधना निष्फल हो जाती है। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है, कह रही है वो जीवात्मा, हम ही कहा या तुम ही, इसमें हमारा क्या योगदान, हम ही कहा अर्थात हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। अर्थात हमारा योगदान मतलब हमारी साधना का, जो हमने लंबी साधना की, इसका कोई योगदान नहीं है। ये तो परमात्मा की दयालुता और महानता का कृपा है जो हमें अपने आप मिले हैं। वो दीन बंधु कहे जाते हैं, शरणागत पालक कहे जाते हैं। इसीलिए हम उनके शरण में आने पर वो हमारे घर स्वयं आए हैं। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम वही देना। कहती है अंत में पुनः जीवात्मा, कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, कहती है वह जीवात्मा रूपी पत्नी कहती है कि हे सखी, अपनी अन्य सखी से, जीवात्मा रूपी अन्य सखी से कहती है कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा कोई योगदान नहीं है। और हे सखी, यह सौभाग्य तो हमें राम ने स्वयं दिया है, अपनी कृपा मुझ पर स्वयं दिखाई है, अपना वरद हस्त मेरे सिर पर स्वयं रखा है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। यह श्रेय तो स्वयं उस परमात्मा का ही है। अब इसमें ये पूरा व्याख्या बेटा हो गई। पहला, अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम चलते हैं। इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि संत कबीरदास एवं शीर्षक का नाम पदावली है, जो शब्द अंश से लिया गया है। दूसरा है, प्रस्तुत अवतरण कहां से, इसका उत्तर हो गया, प्रस्तुत अवतरण कहां से लिया गया है, तो आप इसका उत्तर यही बताएंगी। प्रस्तुत अवतरण कबीर के बीजक से शब्द भाग से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण कहां से लिया गया है, तो आप बताएंगे प्रस्तुत अवतरण कबीरदास, संत कबीरदास के बीजक रचना के शब्द अंश से लिया गया है। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मान लीजिए रेखांकित अंश में बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, यही पंक्ति अगर ये रेखांकित है, इसकी व्याख्या आपको लिखनी होगी। तो इसकी व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या उसका यही करेंगे कि बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए। इसकी व्याख्या इसी प्रकार होगी कि इसमें जीवात्मा कहती है अपनी अन्य सखी से, अपनी अन्य जीवात्मा रूपी सखी से कहती है कि बहुत दिनों के बाद, अर्थात बहुत लंबी साधना, कई जन्मों की साधना है सखी, कई जन्मों की साधना हमारी आज साकार हुई, आज फलीभूत हुई है कि राम रूपी प्रीतम मुझे
मिले हैं और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इनके लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, ये घर बैठे ही मुझे मिल गए हैं। फिर है अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा और परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया गया है? प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा और परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में चित्रित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, जीवात्मा मन ही मन क्या गा रही है और क्यों गा रही है? जीवात्मा मन ही मन क्या गा रही है और क्यों गा रही है? जीवात्मा मन ही मन मंगल के गीत गा रही है। परमात्मा जीवात्मा मन ही मन परमात्मा मन ही मन मंगल के गीत गा रही है और इसलिए गा रही है कि उसके परमात्मा रूपी प्रीतम का शुभागमन हो गया है। फिर से सुन लीजिए, जीवात्मा मन ही मन क्या गा रही है और क्यों गा रही है? तो जीवात्मा मन ही मन मंगल के गीत गा रही है और इसलिए गा रही है कि परमात्मा रूपी प्रीतम का शुभागमन हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में परमात्मा के मिलन का श्रेय किसे दिया गया है? प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का श्रेय किसे दिया गया है? प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा के परमात्मा के मिलन का श्रेय किसे दिया गया है? तो प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का श्रेय स्वयं जीवात्मा परमात्मा को दिया है और उसने कहा है कि उनकी उदारता और उनकी महानता का ही है जो हमें वह घर बैठे ही मिले हैं। प्रस्तुत अवतरण परमात्मा के मिलन का जीवात्मा के परमात्मा के मिलन का श्रेय किसे दिया गया है? तो प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन का श्रेय स्वयं जीवात्मा परमात्मा को दिया है और उसने यह कहा है कि यह उनकी उदारता और महानता का फल है। फिर है, रनि राशि और निधि शब्दों का क्या अर्थ है? रनि राशि और निधि शब्दों का क्या अर्थ है? रनि राशि शब्द का अर्थ है रत्नों की राशि, रत्नों का ढेर, और निधि शब्द का अर्थ है खजाना। फिर अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में का काव्य सौंदर्य लिखिए। प्रस्तुत अवतरण का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसमें है रस क्या है? काव्य सौंदर्य पहला है रस, तो रस में इसमें है श्रृंगार रस और शांत रस। छंद है, गेय छंद है। अलंकार में रूपक और अनुप्रास है। गेय छंद माने गाने योग, अलंकार में रूपक और अनुप्रास है। गुण कौन सा इसमें है? इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण दोनों है और संगीतात्मकता का गुण है। माधुर्य और प्रसाद गुण दोनों है। शब्द शक्ति लक्षणा है। भाषा सधुकड़ी है, भाषा इनकी सधुकड़ी है और शैली इनकी मुक्तक है। अब आपका ये पदावली पूरा होता है। हमने प्रश्न और उत्तर स्पष्ट रूप से बता दिया है और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स बनाते रहिए। बस